प्रिय बंधुओं, कलकत्ता में जो हुआ, एक डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर का जो केस हुआ, वह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आगे ही समाज में डॉक्टरों के प्रति प्रतिशोध बढ़ता जाता है। इस प्रतिशोध का हम आए दिन सुनते हैं कि कभी अखबार में देखते हैं कि कभी कहीं डॉक्टर को पीट दिया, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे अटैक कर दिया या हॉस्पिटल अटैक कर दिया। यह आम तौर पे होता है। इसका मुख्य कारण है कि डॉक्टरों के प्रति लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग बीमार व्यक्ति को लाते हैं और ये नहीं समझते कि यह इतना सीरियस है कि इसकी मृत्यु हो सकती है। वो मृत्यु होने पर सारा जो अपनी कमियों का जो कुछ भी भाव है वो डॉक्टरों पे थोपना चाहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया इतने सालों से या महीनों से या दिनों से जब वो व्यक्ति बीमार था, लेकिन अब वो अपनी उस भावना को डॉक्टरों पे डालना चाहते हैं कि डॉक्टरों की गलती से व्यक्ति मर गया। आफ्टर मृत्यु सबको होना है और मृत्यु किसी न किसी बीमारी से ही होगी और हर बीमारी में अंत में व्यक्ति सीरियस होगा ही। अंत में आकर के उसकी स्थिति खराब होगी। आप इतने दिन क्या कर रहे थे? और फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी बहुत ही ऐसी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, तो अंततोगत्वा उसको उसकी मृत्यु या एक्सीडेंट में भी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को डॉक्टर्स 100% बचा ही लेंगे। वो उसकी इंजरी के एक्सटेंट में डिपेंड करेगा। लेकिन इन बातों को न समझते हुए वो लोग सोचते हैं कि अगर हॉस्पिटल लाने के बाद व्यक्ति मर गया तो यानी दोष डॉक्टरों का है और वो डॉक्टरों से मारपीट या बहुत सी बातें करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उनका अगर नज़दीक का रिश्तेदार या प्रिय व्यक्ति मर गया है तो जब तक वो डॉक्टरों को परेशान नहीं करेंगे या शोर शराबा नहीं करेंगे तो उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ये इस तरह की एक भावना, उच्छृंखलता पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है और आए दिन डॉक्टरों के साथ में इस तरह का अपमान होता रहता है। लेकिन ये एक अलग घटना है। यह एक क्रिमिनल एक्ट है। यह एक ऐसा क्राइम है कि जो बड़ा जघन्य और माफ़ करने लायक नहीं है। यह एब्सोल्युटली क्रिमिनल एक्ट है। इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि उनकी इस तरह की हिम्मत कैसे हुई, क्यों उन्होंने किया और उनको सख्त से सख्त दंड देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो एक आम क्लिनिक हो या किसी का एक हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह डॉक्टरों की सुरक्षा करना यह पूरे समाज का कर्तव्य है। कोई डॉक्टर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जानबूझकर। हर व्यक्ति, हर डॉक्टर अपना मैक्सिमम ज्ञान उपयोग करना चाहता है व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है। उसके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि जो असाध्य रोगों को या एक टर्मिनल स्टेज में मरते हुए आदमी को बचा करके और नॉर्मल कर दे। ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है। इस स्थिति को हर व्यक्ति को समझना होगा। डॉक्टर्स प्रयास कर सकते हैं, वो उनकी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान की तरह जीवन दान नहीं कर सकते। जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में है और वह होना निश्चित है। कोई व्यक्ति इस जो सृष्टि पे आया है उसको जाना ही है और जाना भी किसी बीमारी, चोट या किसी और तरीके से होगा, पर वो निश्चित है और उस समय पे कोई डॉक्टर उनको बचा पाएगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी लोगों को, पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को सब चीज़ें बड़े आराम से बतानी होगी कि भाई उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। और अक्सर होता ये है कि डॉक्टर्स नहीं बताते, इससे ज़रूर से बात नहीं करते, उनको एक्सप्लेन नहीं करते कि बहुत सीरियस पेशेंट है और इसकी मृत्यु हो जाएगी या निश्चित सी है, तो
इसलिए उन लोगों में भ्रम क्रिएट होता है कि इन्होंने किया क्या। अगर एक संवाद डॉक्टर और मरीज़ के अटेंडेंस के बीच में बन जाता है और उन्हें चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, तो ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि सरकार और मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स स्वयं ये सब मिलकर के इस चीज़ का सुधार कर सकते हैं और उनका समाज के साथ में एक अच्छा तारतम्य अगर बन जाता है तो ऐसी सब घटनाओं में कुछ कमी देखी जा सकती है। बाकी जहाँ रेप और मर्डर का सवाल है, वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है, वो तो साधारणतया किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक बहुत अत्यधिक दंड और वो दोबारा से न हो, उसके लिए एक सुरक्षा का अरेंजमेंट डॉक्टर्स के लिए हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। उनको हम ऐसा नहीं, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो पब्लिक को एक्सपोज्ड हैं, उनको अनअटेंडेड या असुरक्षित नहीं सो सकते। उनकी सुरक्षा का हॉस्पिटल को, कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको ध्यान रखना होगा और उनकी पूरी व्यवस्था करनी होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसी भी असुरक्षित व्यक्ति पर, लेडी पे या व्यक्ति पर कोई भी क्रिमिनल बड़ी सुविधा से अटैक कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह मेरा एक सजेशन है। धन्यवाद।